लड़के वो सिर्फ गांव तस्करी के शक की बुनियाद के ऊपर कुछ लोगों ने पकड़कर गांव रक्षक अपने आप को बोलते उन्होंने गुंडों ने पकड़ के उनको मारा। राजधानी हम सबकी राजधानी ला 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 राजधानी ओ राजधानी गारमेंट जंक्शन लेडीज। सर क्या कहना चाहेंगे जो कुर्ला में मोबाइल लिंचिंग जो हुई है तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए नासिक डिस्ट्रिक्ट में नासिक ग्रामीण में कल जिस तरह से दो बच्चे संगमनेर से आ रहे थे और नासिक हाईवे पर टोल नाके के बाद वहाँ पर उनको रोका गया, उनसे पैसा मांगा गया और उनके जो भी मोबाइल थे पैसे थे छीन लिया गया। उनको कहीं ले जाकर आगे 2-4 किलोमीटर के बाद ले जाकर 20-25 लोगों ने उनको मारा है। ये मॉब लिंचिंग ये पहली घटना नहीं है महाराष्ट्र में। 8 तारीख को इगतपुरी के अंदर इसी तरह गया है। परसों शाम को नासिक ग्रामीण में ये घटना हुई है। कल मैंने खुद वहाँ के जो एसपी हैं उनसे मैंने बात की है और जिस तरह से महाराष्ट्र में गुंडा राज शुरू हुआ है पिछले 3 महीने में महाराष्ट्र के अलग अलग छोटे बड़े इलाकों में मिलाकर, फिर चाहे वो संभाजी नगर का औरंगाबाद का इलाका हो, कोल्हापुर का मामला हो, अकोला का मामला हो, जालना जिले में हुई घटना हो, संगमनेर का मामला हो, ऐसे अलग अलग इलाकों में 10 से ज़्यादा छोटे मोटे दंगे हो चुके हैं। मॉब लिंचिंग अब शुरू हो गई है। क्या शिंदे सरकार महाराष्ट्र के अंदर गुंडों को खुली छूट दे के रखी है? इस तरह से बेकसूरों को बेगुनाहों को पकड़ा जाता है, मारा जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है। क्या सरकार की ये इस महाराष्ट्र में कानून का राज है या गुंडों का राज शुरू हुआ है? सवाल ये है। इस तरह की घटना महाराष्ट्र के लिए बहुत ही दुखदाई और शर्मनाक है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितना भी इस घटना को कंडम किया जाए वो कम है। हमारी मांग रहेगी शिंदे सरकार से कि तुरंत इसके पीछे जो लोग हैं सबकी जांच करके सबको गिरफ्तार किया जाए और दोबारा इस तरह की घटना महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रामी राज्य में ना हो। इसको पूरी तरह से सरकार इसका तय करे और जो अधिकारी हैं जिनके निग्लिजेंस से इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। सर 20 दिन में दूसरी घटना उसी क्षेत्र में लगातार इस तरह की घटना बढ़ती आ रही है। आप यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं, क्या कुछ आपने इनको आश्वासन दिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए मैं आया हूँ। जो मृत्यु परिवार का जो बच्चा था जिसको बेरहमी से मारा गया है, उनके परिवार के लोगों को मैं मिलने आया हूँ, उनके दुख में शामिल होने आया हूँ और मैंने उनको यही यकीन दिलाई है कि आपको इंसाफ मिले और जो मुलजिम हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। उसको लेकर हम लोग आने वाले दिनों में इसको मजबूती से इस मसले को उठाएंगे। सर मॉब लिंचिंग जैसे ये जो शब्द यूज होते हैं उसके परिवार जो दुखी होते हैं, ये इस चीज़ पे रोक लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं, बिल्कुल रोक लगना चाहिए। ये सरकार की नाकामी है, सरकार का फेल्यूर है। इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक जिले में 8 दिन में अगर 2 घटना घटती है तो सरकार क्या सोई हुई है? सरकार का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? सरकार का पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सवाल उसके ऊपर है। और हमारी तो मांग होगी कि जो मृत्यु परिवार है उनके लोगों को इसका पहले तो मुआवजा दिया जाए और उसी के साथ साथ जो दोषी हैं उन पर कड़ी और कठोर कार्रवाई हो। एक मराठी में आज अभी हम यहाँ पे मंत्रालय में आए। हम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जनाब एकनाथ शिंदे साहब जी से मुलाकात की। हमने उनको बकरीद के बारे में उनको दरखास्त की, हमने उनको लेटर दिया। पहले भी एक मीटिंग हो चुकी थी इनसे, जिसमें हमने कहा था कि बकरीद के मसले से जो ताल्लुकात से तकलीफ आती है लोगों को उसका हल निकाला जाए।
तो लोगों ने हेल्पलाइन चालू किया था। हेल्पलाइन के ऊपर लोग फोन कर रहे थे, मगर फिर भी बारिश की वजह से कुछ लोगों को बकरा ईद में बकरा खरीदने में, बेचने में तकलीफ आ रही थी। वो लोग हमको फोन करते थे, तो हमने इसके लिए आज सीएम साहब से मुलाकात की। सीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि पूरी तरह से जो कुछ भी मदद लगेगी सरकार करेगी। और बारिश के अंदर सीएम साहब ने कहा कि हमने जहां जहां एबेटोर्स है वहां का दौरा भी किया है और वहां पर कोई तकलीफ न आए बारिश की वजह से, इसलिए भी सरकार पूरी तरह से काम करेगी। बात नंबर 2, हमने सीएम साहब से कल की जो घटना हुई थी नासिक के अंदर, उसके बारे में जिक्र किया। हमने बताया कि 2 मुसलमान लड़के वो सिर्फ गांव तस्करी के शक की बुनियाद के ऊपर कुछ लोगों ने पकड़कर, गांव रक्षक जो अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने गुंडों ने पकड़ के उनको मारा, पीटा, जिसमें एक लड़का जो हमारा कुर्ला का था उसका इंतकाल हो गया, उसकी डेथ हो गई। दूसरा लड़का जो है आज भी हॉस्पिटल के अंदर सीरियस कंडीशन में है। साहब ने कहा हमने संज्ञान लिया है इस बात का, हमने आदेश दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी इस कांड में, जो इस कत्ल में मुब्तला है उसको अरेस्ट किया जाएगा। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और सख्त कार्रवाई करेंगे और सख्त कानूनी जो भी